मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, व्यावसायिक बजटन। व्यावसायिक बजटन के अंदर आज अपन अध्ययन करेंगे बजट से क्या अभिप्राय है और बजट की विशेषताएं। बजट क्या है? एक व्यावसायिक संस्था को अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी पर व्यावसायिक संस्था की सफलता निर्भर करती है। व्यावसायिक संस्था को अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को अपने संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में तीव्र प्रतियोगिता, नवीन यंत्र, उपकरण, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, बदलाव हुआ, फैशन, बहुत औद्योगिक आकार एवं परिवर्तनशील सरकारी नीतियों आदि व्यवसाय के अस्तरीय जोखिमपूर्ण बना देती है। अतः वर्तमान में एक सफल व्यवसाय वही है जो इन सब पर नियंत्रण कर सके और अधिकतम लाभ के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। प्रत्येक व्यवसाय का प्रभावशाली संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंध क्रिया सीमा एवं आधुनिक योजना बनाने, प्रभावी समन्वय स्थापित करने, उत्तरदायी संगठन संरचना निर्मित करने, गतिशील नियंत्रण व्यवस्था लागू करने तथा कर्मचारियों की कार्य के प्रति निष्ठा एवं प्रेरणा उत्पन्न करने में सफल रहा है। इन सभी क्रियाओं के लिए प्रबंधक के लिए भूत, वर्तमान एवं भावी व्यावसायिक क्रियाओं एवं उनके परिणामों के बीच संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि भूत वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य का निर्माता है। बजट एक भावी अवधि में संबंधित वह वित्तीय विवरण है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। ये एक प्रकार का पूर्वानुमान है जो भूत और वर्तमान की घटनाओं के आधार पर भावी जोखिमों से बचने के लिए प्रबंध द्वारा अग्रिम तैयार कर लिया जाता है। ये वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। बजट का प्रमुख उद्देश्य प्रबंध के संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। बजट सामान्यतः एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, किंतु यह अर्धवार्षिक, तिमाही तथा मासिक भी बनाया जा सकता है। जब बजट किसी व्यवसाय के संदर्भ में तैयार किया जाता है तो इसे व्यावसायिक बजट कहते हैं। व्यावसायिक बजट एक निश्चित भावी योजना जिसमें भविष्य की एक निश्चित अवधि के संबंध में सभी व्यावसायिक क्रियाओं का समावेश होता है। ये किसी संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा अपनाई गई नीति, योजना, उद्देश्यों का औपचारिक लिखित प्रारूप है। इस प्रकार व्यावसायिक बजट वह यंत्र है जिसका उपयोग प्रबंध द्वारा भावी क्रियाओं के संबंध में योजना बनाने के लिए किया जाता है। योजना का संबंध निश्चित अवधि से होता है, जो 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल अधिक हो सकती है। इसमें निश्चित अवधि होने एवं व्यय का पूर्ण विवरण होता है, जिसका संबंध व्यवसाय के लिए किया जाता है। बजट की विशेषताएं। पहली विशेषता, एक निश्चित अवधि। बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बजट मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अधिक अवधि के लिए भी तैयार किए जाते हैं। दूसरा, निर्धारित उद्देश्य। व्यवसाय में बजट निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत भावी योजना। बजट में व्यवसाय को समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किए जाने के कारण बजट भावी व्यवसाय को विस्तृत व्यापक योजना होती है। निश्चित प्रारूप। बजट मौखिक न होकर व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं का लिखित प्रारूप होता है, जिसमें व्यवसाय के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य की प्राप्त होते हैं। निश्चित एवं भौतिक बजट। सामान्यतः बजट मौद्रिक वित्तीय रूप में तैयार किए जाते हैं, किंतु उत्पादक व निर्माणकर्ता के प्रयोग में भौतिक रूप से तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय का अभिन्न अंग। बजट व्यवसाय का एक अभिन्न अंग होता है जिस पर व्यवसाय को सफलता निर्भर करती है, इसलिए व्यवसाय में प्रति वर्ष बजट तैयार किए जाते हैं।
बजट व्यवसाय के लिए एक प्रमाप का कार्य करता है, जिसके अनुसार सभी विभागीय क्रियाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाता है। बजट बजटन की क्रियाओं का एक निष्कर्ष है, अर्थात बजटन के द्वारा तैयार की गई योजना को ही बजट कहा जाता है। बजट व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, साध्य नहीं। बजट एक उपकरण के रूप में व्यवसाय में समन्वय का कार्य करता है। बजट निर्माण के सभी विभागों का सहयोग होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बजट की प्रकृति। व्यवसाय के बजट की प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। पहला है, बजट एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है। प्रबंधकों द्वारा प्रतिवर्ष बजट तैयार किया जाता है ताकि व्यवसाय का संचालन निश्चित निर्बाध रूप में होता है। अतः बजट एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है। बजट एक प्रबंधकीय प्रारूप है। बजट नियोजन में लेकर समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन तक के सभी कार्यों में प्रबंधकों की सहायता करता है। अतः एक प्रबंधकीय कार्य है। बजट एक प्रविधि है। बजट के आधार पर संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाएं सरलता से संपादित की जाती है। अतः बजट एक प्रविधि भी है। बजट एक प्रमाप है। बजट से निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर व्यवसाय के वास्तविक परिणामों की तुलना करने में सहायता मिलती है। अतः बजट एक प्रकार से प्रमाप का कार्य करते हैं। बजट एक निश्चित प्रारूप है। बजट एक विशिष्ट एवं निश्चित प्रकार का प्रारूप होता है, जिसमें व्यवसाय में के आय एवं व्यय के साथ साथ सभी क्रियाओं का परिमाणात्मक लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बजट एक समन्वित योजना है। बजट संस्था के विभिन्न विभागों की कार्य योजनाओं को लिखित समन्वित चित्रण प्रस्तुत करता है। इसलिए बजट को किसी संस्था का मास्टर बजट भी कहा जाता है। बजट एक प्रमाप है। बजट एक समन्वित योजना है। बजट संस्था के विभिन्न विभागों की कार्य योजनाओं को समन्वित चित्रण प्रस्तुत करता है। इसलिए बजट को किसी संस्था का मास्टर बजट भी कहा जाता है। बजट एक पूर्वानुमान है। बजट किसी संस्था द्वारा भावी निश्चित अवधि के लिए किए जाने वाले कार्यों की योजना है। अतः बजट एक पूर्वानुमान है। बजट एक वित्तीय विवरण है। बजट वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है, किंतु व्यावसायिक संस्थाओं में सामान्यतः वित्तीय बजट का ही विशेष महत्व होता है। भौतिक बजट का आधार भी वित्त ही होता है। अतः बजट एक प्रकार का वित्तीय विवरण है जो संपूर्ण संस्था के आय एवं व्यय का लेखा-जोखा प्रदर्शित करता है। बजट एक संबंध का एक साधन है। बजट व्यवसाय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों के सहयोग से तैयार किया जाता है। बजट विभिन्न विभागों को उनसे संबंधित निर्धारित लक्ष्य एवं कार्य करने के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन करता है। अतः बजट संबंध का एक अच्छा साधन है। बजट के उद्देश्य। सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था, उपक्रम संस्था के बजट के निम्न उद्देश्य होते हैं। व्यावसायिक लाभों को अर्जित करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों के लिए दायित्व निश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय कार्यों में सहयोग करना। भावी जोखिम एवं अनिश्चितताओं से व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना। व्यवसाय के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। व्यवसाय के लिए संबंध का कार्य करना। व्यवसाय को प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करना। व्यवसायिक उत्पादन लागत को न्यूनतम करने में सहयोग करना। अब बजट की सीमाएं या दोष। यद्यपि बजट व्यवसाय में उपलब्ध
संसाधनों में कुशलतम प्रयोग द्वारा लाभ को अधिकतम करने के लिए मदद करता है। फिर भी बजट से अपनी सीमाएं होती है, जिसमें ध्यान में रखने अति आवश्यक है। बजट की सीमाएं निम्न प्रकार है। बजट की सफलता प्रयोग में ली गई सामग्री की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। बजट पर व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना भी होती है। नेक्स्ट, बजट की सरलता व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, बजट साधन है, साध्य नहीं। बजट की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, अतः बजट को साध्य नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यावसायिक परिस्थितियां सदैव समान नहीं रहती, अतः परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर पूर्वानुमान गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में बजट पथ प्रदर्शन के स्थान पर कार्य में अवशेष भी उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट कर्मचारियों के कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है, अतः कर्मचारियों के कुशल सेवाओं का लाभ अनेक प्रकार बार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, सरकारी नीति में बजट को प्रभावित करते हैं।